अजमेर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं लुटेरों के हौसले। आज एक बार फिर एटीएम को उखाड़कर लूटने की वारदात को दिया अंजाम। अजमेर के चाचियावास क्षेत्र में एसबीआई के एटीएम को लूटा, पुलिस कर रही मामले की पड़ताल। अजमेर जिले के गीगल थाना इलाके के चाचियावास गांव में बीती देर रात छात्र नकाबपोश बदमाशों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को ही उखाड़ कर ले गए। एटीएम मशीन में 32 लाख रुपए होना बताया जा रहा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 3 से 4 युवक इस पूरी वारदात को करते हुए कैद हुए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर गीगल थाना पुलिस सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण वैभव शर्मा भी पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस एटीएम पर सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं रहता था और ग्रामीण इलाके में एटीएम होने के कारण रात को शटर लगा दिया जाता था। शातिर बदमाशों ने इसी का फायदा उठाते हुए रात को शटर तोड़ा, फिर अंदर कांच तोड़ कर घुस गए, वहीं मशीन को ही उखाड़कर अपने साथ ले गए। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों और वारदात में इस्तेमाल पिकअप गाड़ी के बारे में पता लगाने में जुट गई है और आसपास के इलाकों में भी सीसीटीवी खंगाल रही है। वहीं इस गांव के आने वाले तमाम रास्तों पर भी नाकाबंदी कर दी गई थी, जिसके बाद गांव के बाहर और अंदर की तरफ के सभी क्षेत्रों को भी तलाशा गया। वहीं पिकअप थी, उसके बारे में पड़ताल की गई है, क्योंकि जो एटीएम उखाड़ा गया था वह पिकअप के जरिए ही उखाड़ा गया था। वहीं जल्दी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने की और पैसों की रिकवरी की भी बात कह रही है। एटीएम लूटने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची गीगल थाना पुलिस। गीगल थाना पुलिस ने तुरंत ही सीसीटीवी के आधार पर तलाश की शुरू। वहीं बताया जा रहा है एटीएम में लगे हुए थे 32 लाख रुपए। इंटरनेशनल शूटर अर्जुन अवार्डी और देश के लिए 85 मेडल जीत चुकी अपूर्वी चंदेला को आज राज्य सरकार द्वारा 25 बीघा भूमि का आवंटन पत्र सौंपा गया। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने आवंटन पत्र सौंपते हुए कहा कि ऐसी बेटियां राजस्थान के लिए नहीं, देश और दुनिया के लिए नाज हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी बीकानेर में एक इंट्रैक्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें अपूर्वी चंदेला का बेटियों से संवाद करवाया जाएगा। तो वहीं आईजी ओम प्रकाश ने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत में कहा कि पानी चोरी को लेकर पुलिस सतर्क है। अभी तक 38 मुकदमे दर्ज हुए हैं। साथ ही साथ पुलिस पब्लिक पंचायत को लेकर आईजी ओम प्रकाश का कहना था कि हम एक कैंपेन चला रहे हैं, जिसकी कोशिश यही है कि पुलिस और पब्लिक के बीच दूरी कम हो, एक दूसरे में विश्वास पैदा हो। इसके अच्छे परिणाम आए हैं। 60 जगह ये पंचायत आयोजित हुई है, इससे इंटेलिजेंस इनपुट भी मिल रहा है। साथ ही साथ आईजी ओम प्रकाश ने दावा किया कि पिछले 3 महीनों में नशे पर नकेल के लिए जो कवायद थी उसके अच्छे परिणाम आए हैं। 3 महीनों में जितनी कार्रवाई हुई हैं वो पिछले 1 साल में नहीं हुई थी। साथ ही साथ आईजी ओम प्रकाश का कहना ये भी था कि नशीले पदार्थों की बरामदगी भी अत्यधिक मात्रा में की गई है। प्रदेश में सरकार की मंशा अनुसार एसीबी की टीम लगातार रिश्वतखोर कर्मचारियों और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस रही है। एसीबी के महानिदेशक भगवान लाल सोनी के निर्देशन में पूरे प्रदेश भर में एसीबी की टीम लगातार रिश्वतखोरों को ट्रैप कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सोमवार को पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में शिव पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी मदन लाल को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते बाड़मेर एसीबी की टीम ने रंगे हाथों ट्रैप किया है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू की है। जानकारी के अनुसार परिवादी ने एसीबी कार्यालय में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि ग्राम पंचायत राजड़ाल में भूखंड के पट्टे जारी करवाने की एवज में सहायक विकास अधिकारी मदन लाल द्वारा 9,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है, जिस पर बाड़मेर एसीबी की टीम ने पूरे मामले का सत्यापन करवाया। सत्यापन सही पाए जाने पर सोमवार को शिव पंचायत समिति कार्यालय में एसीबी की टीम ने सहायक विकास अधिकारी मदन लाल को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है और उनके आवास तथा अन्य ठिकानों पर एसीबी की टीम तलाश कर रही है। बाड़मेर एसीबी के एएसपी रामनिवास सुंडा के निर्देशन में निरीक्षक मुकुंदान एवं उनकी टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल एसीबी की टीम पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 2 दिन के करौली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने भाजपा जनप्रतिनिधियों पदाधिकारियों की बैठक लेकर संगठन की नवज टटोली, साथ ही आगामी चुनावों को लेकर एकजुटता का मंत्र फूंका। उधर मंत्री ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की मौजूदगी में आकांक्षी जिलों में शुमार करौली जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बैठक में झपकी लेने वाले अधिकारियों को साफ तौर पर नसीहत दी कि वे यह नहीं समझें नेता कुछ नहीं समझते, वे विकास की बात करने आए हैं और जिले में विकास की ही चर्चा होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने मुद्रास्फीति लोन के टारगेट पूरे करने,
केसीसी सहित अन्य योजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में सांसद मनोज राजौरिया ने अधिकारियों द्वारा कागजी आंकड़े प्रस्तुत करने पर नाराजगी जताई। अपने दौरे में केंद्रीय मंत्री ने करौली में 2 अप्रैल को हुए उपद्रव का भी फीडबैक लिया और पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन तुष्टीकरण की नीति अपना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हालातों से गुड गवर्नेंस नहीं बैड गवर्नेंस की स्थिति नज़र आती है। हालांकि इस दौरान मंत्री ने करौली जिले में पर्यटन की संभावनाओं को स्वीकारते हुए इनके विकास का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि करौली में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और टूरिज्म सर्किट बनाने के प्रयास किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि वे इस बारे में केंद्र को जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और टूरिज्म बढ़ाने के लिए जिले में कुछ ना कुछ सौगात अवश्य मिलेगी। प्रदेश के कृषि प्रधान अंचल हाड़ौती में इस बार चने की फसल की बम्पर पैदावार के बावजूद भी एक बार फिर से ठगासा महसूस कर रहा है धरतीपुत्र। असल में यहां पर चने की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू नहीं होने के चलते किसानों को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा है, और वो भी तब जब इस अंचल में इस बार चने की बम्पर पैदावार हुई है। इस पूरे मामले को लेकर आज किसान नेताओं ने जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल और देहात बीजेपी के जिलाध्यक्ष मुकुट नागर की अगुवाई में संभाग आयुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और बाद में ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों के भीतर अगर कोटा में समर्थन मूल्य पर चने की सरकारी खरीद को शुरू नहीं किया गया तो बीजेपी कोटा संभाग की मंडियों में बंद कराएगी और इस मुद्दे को लेकर किसान आंदोलन खड़ा किया जाएगा। किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि चने का समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद 5,250 रुपये प्रति क्विंटल के दर से होना चाहिए, लेकिन ये खरीद शुरू नहीं होने के चलते किसान मंडियों में अपना चना 4500 से 4600 रुपये प्रति क्विंटल बेचने को मजबूर हो रहे हैं और इसके चलते किसानों को भारी घाटा झेलना पड़ रहा है। असल में कोटा संभाग में इस बार 2,20,000 हेक्टेयर में चने का रकबा हुआ है और बम्पर पैदावार हुई है। राजपेट के अधिकारियों को 1 अप्रैल से ही सरकारी कांटे लगाकर समर्थन मूल्य पर खरीद को शुरू करना था, लेकिन अधिकारियों की लेट लतीफी और लापरवाही किसानों का मुँह आया निवाला छीनने का काम कर रही है।